तो एपिसोड 64 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है वो उस खाने को बेकार कहता हुआ पूरे टेबल पर पलट के खाना वेस्ट कर देता है। दिखाया जाता है वो बंदा लड़का आते हुए कह रहा होता है क्या वेस्ट है यार, इतना अच्छा खाना था मेरे को खाने को नहीं मिला। जबकि उसके साइड में बड़ा खड़ा बंदा लड़का आते हुए कह रहा होता है इधर अपनी आवाज़ धीरे रखो, क्या तुम भूल गए कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए थे। और लूजन कहता है अगर कस्टमर ने एक बार खाना ऑर्डर कर दिया फिर वो खाए या ना खाए उसको इसके चार्जेस देने पड़ेंगे। दिखाया जाता है वो बंदा चलाते हुए कहता है ये तो काफ़ी बुरा है, मैंने तो ऐसे किसी चीज़ के लिए पे करने के लिए नहीं कहा था जिससे मेरी ज़ुबान हर्ट हो। और दिखाते ही बात सुनते से ही वो चारों गुस्सा हो जाते हैं, कह रहे होते हैं हमने यहाँ पर एकदम ईमानदारी से बिजनेस करते हैं और तुम्हारी मनमानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और दिखाते हुए उनका घबराते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है, फिर भी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मिलकर मेरे पास से कुछ ले पाओगे। और ऐसा कहते हुए वो पीछे से कुछ उठा के थाली और लूचन की तरफ फेंक के मारता है और अपने लोगों से भी कह रहा होता है अटैक करने के लिए। दिखाया जाता है लूचन को वो पढ़ने वाला होता है और शैन और जियांग से लूचन को वहाँ से फटाक से हटने के लिए कह रही होती हैं कि तभी दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारी कोनाएँ आती है जो कि उस बर्तन से टकरा के उसका रुख मोड़ देती है। वो साइड में जाकर टेबल पे लगता है। दिखाया जाता है और लूचन कहता है मुझे लगा कि तुम लोग कोई कदम नहीं उठा रहे हो। दिखाया जाता है डैंगरन कहती है अगर मैं यहाँ पर एकदम टाइम पर नहीं आती तो तुम मर चुके होते हैं। लूचन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और दिखाते हुए चलाते हुए कहता है डम लगता है कि यहाँ पर और भी मेम्बर्स आ गए हैं। दिखाया जाता है जो डैंगरन रहती है वो पटाखे से वेपन निकाल कर उस सारे बंदों को मारना शुरू कर देती है, घायल कर देती है सबको। दिखाया जाता है वो परेशान हो जाता है और कह रहा होता है जल्दी से सब लोग यहाँ से निकल लो, मतलब कि जाने की तैयारी में कर लो। तभी दिखाया जाता है वो दोनों गुस्से के साथ उस मेन बंदे को घेर लेते हैं, कह रहे होते हैं आगे तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है उन दोनों लड़कियों ने उसे बढ़ के रख लिया होता है और खाना पूरा नीचे पड़ा हुआ रहता है। वो लोग कहती हैं और जांगजी पूछती है तो अब हमें इन लोगों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए, जबकि शन कह रहे होते हैं इन सभी को ही मार डालते हैं। वो ना गुस्सा करते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं यहाँ तुम्हारे जैसे भाषण के हाथों में गिर जाऊँगा, फंस जाऊँगा। दिखाया जाता है जबकि लूजन खाने को उठाया हुआ रहता है और कह रहा होता है कितने श्रम की बात है, ये इतना अच्छा खाना था, फूड वेस्ट करना सबसे ज़्यादा बेकार काम होता है और शैम्फुल भी। दिखाया जाता है लूजन उस बंदे के बाल पकड़ लेता है और कहता है उससे ये रेस्टोरेंट खाना खाने की जगह है और तुम वो डिशेस देख रहे हो ना। दिखाया था वो ना घबराते हुए कहता है आगे तुम करना क्या चाहते हो। दिखाया जाता है लूजियन उसको ज़मीन पे मारता है उन डिशेस पर ही और कह रहा होता है और तुमने यहाँ पर जो कुछ भी वेस्ट करा है सब खाओ, चावल का एक दाना और सूप का एक कतरा भी नहीं छूटना चाहिए। दिखाते वो सारे घबरा जाते हैं और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो सारे वो वेस्ट किया हुआ खाना खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भले ये सब यहाँ नीचे ग्राउंड पे गिर रहा है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और फिर दिखाया जाता है लूजन कह रहा होता है जब तुमने खाना फिनिश कर लिया है तो चलो स्कोर को सेटल किया जाए। और फिर उनका हिसाब किताब करना शुरू करता है और तुमने यहाँ पे से हमारे काफ़ी सारे कस्टमर को डरा के भगा दिया जिसकी वजह से हमें 1000 तोले का नुकसान हुआ और तुमने यहाँ पर हमारे सामान के तोड़ा फोड़ी भी करी जिससे हमें 2000 तोले का नुकसान हुआ। और तुमने जो खाना ऑर्डर करा था वो सारा 5000 तोले का था और डिस्काउंट लगा के ये प्राइस बता रहा हूँ मैं। और फिर वो टोटल बताता है कि तुम्हारा 8000 तोला बिल बनाए। दिखाते ही ये सुनते से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या 8000। और फिर वो साथ ही गुस्सा करते हुए लूजन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है आखिर 8000 तोले का बिल कैसे बन सकता है। हाँ लूजन तुम तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा लूट रहे हो। लूजन कहता है हमने तो अपने रेस्टोरेंट के डिशेस का प्राइस स्मॉल ही रखा है लेकिन कौन था जिसने एकदम से आके तो सारा ऑर्डर कर दिया, तो इतना तो बन नहीं था। दिखाया जाता है वो वहाँ वेस्ट हुए खाने की तरफ देखता है और कहने लगता है इस बच्चे ने कुकर के जो खाना बनाया था वो एक 9th लेवल के बिल से भी ज़्यादा बेटर था, तो ये वाकई में था प्राइस के लायक है। और फिर दिखाया जाता है वो साथ ही उससे कह देता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। और दिखाते हैं सुनते से वो दोनों लड़कियां पूरी तरह गुस्सा हो जाती हैं, कह रहे होते हैं क्या कहा तुमने, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम यहाँ पे तुम्हें मार नहीं सकते। दिखाते हो अपनी आर्टी पार्टी मार के बैठ जाता है, कह रहा होता है धमकाने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर तुम मुझे मार भी देते हो तभी तुमको ये प्राइस नहीं मिल पाएगा अपना। डार्क लेवेंटन गर्ल के पास इतना पैसा नहीं है। दिखाया जाता है लूजन कहता है तो इसके अलावा तुम हमें कुछ और ऑफर कर सकते हो। वो कहता है जैसे कि क्या, और बताने लगता है हम लोग हमेशा से चैंपियन ऑफ जस्टिस के सबसे ज़्यादा गरीब मेंबर्स रहे हैं। हमारे गिल्ड के पास स्प्लिट ग्रास्ट और स्प्लिट बेस्ट है लेकिन कोई भी हाई लेवल का एल्केमिस्ट नहीं है। फॉर्चुल विन यंग नैन सेक्टर के वो गैंगस्टर एक्स लेयर को परीक्षित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करते थे लेकिन वो अक्सर लाउतेसे को ब्लैकमेल करते थे। अगर ये उस बच्चे क्यान के लिए नहीं होता जिसने मुझे 1000 टन चांदी दी थी और वादा किया कि मामला पूरा हो जाने के बाद वो हमें एक एल्केमिस्ट देगा फ्री में, अदरवाइज मेरे को इन सब में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। लूचन कहता है अच्छा ऐसा क्या। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा अपने ऊपर के कपड़े भी हटाने लगता है, कहता है वैसे मेरे पास वाकई मेरे पास इतने ही पैसे
जैसा था और मैं इससे ज़्यादा पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे सामने ऑफर कर सकता हूँ। दिखाया जाता है इल्यूशन कह रहा होता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें ये पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। और दिखाती है सुनते से वो दोनों लड़के इल्यूशन के ऊपर गुस्सा करने लगती है, कह रही होती है इल्यूशन आगे तुम क्या सोच रहे हो, हाँ क्या तुम पागल हो गए हो। दिखाते इल्यूशन कह रहा होता है अरे अरे तुम मेरे को गलत समझ रहे हो। इल्यूशन थोड़ा खांसते हुए कहता है मैं इसको यहाँ से फ्री में खा के बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, बल्कि मेरे पास एक बेटर सोल्यूशन है। इल्यूशन उससे कहता है तुमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे को तुम्हारे गिल्ड के लैंड और मेंबर्स चाहिए जितने भी लोग हैं। ये बात सुन के वो बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है आगे से तुम्हारा क्या मतलब है। इल्यूशन बोलता है हमारा टेस्ट ऑफ हाउस एक न्यू ब्रांच खोलने के बारे में सोच रहा है, लेकिन हमारे पास मैन पावर और मटेरियल्स की कमी है, और कोई तुम्हारे सेटर जैसा जिसके पास इंग्रेडिएंट्स हो वो इसमें हमारी हेल्प कर सकता है, तो क्यों ना आप लोग पार्टनरशिप कर लें। और इल्यूशन कहता है तुमने यहाँ पर जितना भी नुकसान किया है मैं उसके लिए तुमसे कुछ भी नहीं लूँगा, लेकिन बदले में तुमको मेरे को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिनकी भी मेरे को ज़रूरत पड़े, वो भी बिना किसी चार्जेस के। और इसके अलावा मैं तुम्हारे लोगों में से किसी को चुनूंगा, कुछ लोगों को, और उनको मेरी कुकिंग आर्ट भी सिखा दूंगा। और ऐसा कहते हुए इल्यूशन उससे हाथ देके उसे उठाता है और एक कहावत मारते हुए कहता है तो कैसा रहेगा। दिखाया जाता है वो मान जाता है, उन दोनों की डील हो जाती है, पार्टनर्स बन जाते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है उसके लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इल्यूशन की जयकार करने लगते हैं, उसे मैंगलोड कह के बुलाते हैं। दिखाया जाता है फिर वो लोग वहाँ से चले जाते होंगे। इल्यूशन खड़ा खड़ा कह रहा होता है आखिर ये लोग मुझे मैंगलोड क्यों बुला रहे हैं, और जबकि शेन पीछे खड़ी हंस रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जाको जैसे ये सारी बात पता चलती है वो लूजियन को थपथपाना शुरू कर देती है, ज़ोर ज़ोर से हंसती है और कह रही होती है ये हुई ना बात मेरे क्वीन वाली, और बोलती है मैं बस अपने एक छोटे से काम को निपटाने के लिए हेडक्वार्टर जाके वापस के आई तो पता चलता है कि तुमने डार्क लेथन गिल्ड वालों को अपने अंडर कर लिया है, ऐड कर लिया है उसे भी हमारे साथ। दिखाया जाता है इल्यूशन कह रहा होता है अरे इन सबका क्रेडिट मेरा अकेले का नहीं है। दिखाते डेक्रन गुस्सा करते हुए कह रही होते हैं अगर मैं यहाँ पर वक्त पर नहीं आती तो ये पहले ही मर चुका होता। और फिर तभी यहाँ पर देंशु भी आ जाता है जो कि लुचन से चिपकते हुए कहने लगता है अरे क्या मेरे डार्लिंग को कुछ हो गया। दिखाया जाता है लुचन से अपने से दूर करता है और चुका जाके बोलता है ब्रदर लुचन कैरिश तैयार है। लुचन कहता है ठीक है मैं आता हूँ। और फिर दिखाया जाता है और यन से कह रहा होता है मैं यहाँ से थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूँ और इस रेस्टोरेंट को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और यन कहता है मार्शल लुचन के ऐसा वाकई में ठीक रहेगा। तभी यहाँ पर टैंक आ जाते हैं और कह रहे होते हैं ऑफकोर्स यार हमने पूरे सिनेस्टर साइकिल स्कूल के लिए दावत बनाई थी एक टाइम पर, तो आखिर तुम्हें इसमें डरने की ऐसी क्या बात है। दिखाया जाता है और कोई भी कह रही होती है आप हमारे ऊपर भरोसा रखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करना, हम अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करेंगे। दिखाया जाता है वो लोग कह रहे होते हैं लूजा जाने का टाइम हो गया आ जाओ जल्दी करो अपन को रात होने से पहले पहुंचना है। इल्यूशन कहता है हाँ आ रहा हूँ मैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग गाड़ी में बैठ कर निकल जाते हैं और वो सभी पीछे से गुड बाय कहने में लगे हुए रहते हैं उनको। और फिर दिखाया जाता है टैंक सोच रही होती है मन ही मन कहती है बहुत अच्छे चले जाओ यहाँ से, और जब तुम यहाँ पर वापस आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अब इस रेस्टोरेंट को तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है इन्हीं के रेस्टोरेंट का सीन। और इनका रेस्टोरेंट अभी एकदम अच्छे से चल ही रहा है। और फिर दिखाया जाता है चुका आता है और ऑर्डर देता है कि टेबलेट ने क्या मांगा है। दिखाया जाता है वही बोलती है ओके नेक्स्ट वही है। और फिर इसके बाद हमें टैंक वन को दिखाया जाता है जो कि बना रही होती है और बोलती है मनी मन में ऐसा लगता है कि लूजन के यहाँ पर होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो अब से ये द हाउस ऑफ गुड टेस्ट मेरा हुआ। और फिर वो वहीं खड़े खड़े ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं। जो भी चुका आता है कह रहा होता है एल्डर टैंक यहाँ पर कोई गेस्ट आया है जिसने मतलब कि सारे डिशेज़ का ऑर्डर दे दिया है पूरे मेन्यू का। दिखाया जाता है ये सुनते से टैंक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है अब। और गाइस बात इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के शो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद बाकी सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो, यहीं पे शो हो रही होगी एक प्लेलिस्ट, तो क्लिक करके देख लेना। हो सकता है कि आपको ये भी पसंद आ जाए। तो मिलूंगा मैं ऐसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।